अब की बार अखिलेश सरकार निश्चित रूप से सपा सरकार आना चाहिए और अखिलेश यादव जी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते पकौड़े तलो, क्या पिताजी ने इसलिए पढ़ाया कि पकौड़े तले हैं? हमारा कांग्रेस पंजाब लगता है कि कांग्रेस दोबारा से आएगी? वो आएगी, हमको विश्वास है। अच्छा है। यूपी के जालौन जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एक उरई विधानसभा सीट है। उरई जालौन जिले का मुख्यालय भी है और राजनीति के सारे समीकरण यहीं से तय होते हैं। ये सीट 1992 में अस्तित्व में आई, लेकिन 2012 के नए परिसीमन के बाद कोच सुरक्षित विधानसभा का अस्तित्व खत्म होने के बाद उरई सीट आरक्षित हो गई। आरक्षित होने के बाद 2012 में यहां से सपा उम्मीदवार दयाशंकर वर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के सत्येंद्र प्रताप को हराया, पर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गौरी शंकर ने समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की। आज हमारे संवाददाता मयंक राजपूत ने उरई की जनता से जाना 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट किसकी झोली में जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार। वहीं हम आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं जनपद जालौन की उरई विधानसभा से, जहां से बीजेपी पार्टी के गौरी शंकर वर्मा विधायक हैं और हम लोगों से राय जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि अब की बार वो किस सरकार को लाना चाहते हैं और अपनी मत किस सरकार को देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कपिल गुमावली है। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश सरकार। क्यों मानना चाहते हैं कि आपको अखिलेश सरकार को दोबारा से आना चाहिए? देखिए, हम नहीं बल्कि जो भी हमारी बिरादरी के लोग हैं, बिरादरी मतलब किसान परिवार का और पिछड़ी समाज के लोग हैं, जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी परेशान लोग हैं वो सब सारी हमारी बिरादरी के लोग हैं। और वो सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए देंगे क्योंकि चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे किसानों के फसल में पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, इन सारे जो है कामों में अखिलेश यादव आगे रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे और उनको फिर से मुख्यमंत्री दोबारा बनाएंगे। वहीं बीजेपी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, सड़कें गड्ढा मुक्त किए हैं और लगातार योजना चला रहे हैं जिससे गरीब और असहाय लोग लाभ उठा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये चुनावी एक जुमला आया था इनका, जितने भी इनके एजेंडे थे, जितने भी घोषणा पत्र में जितने भी वादे थे इनके, सारे नाकाम रहे, सारे झूठे रहे। हम नहीं कह रहे इस बात को, आप किसी भी सज्जन परिवार के व्यक्ति से पूछ लीजिए, झूठी और फरेबी लोगों से मत पूछिए। ताज़ा उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जो योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं, बाबा जी ने कहा था कि छात्रों को लैपटॉप देने का काम करेंगे। आप हमको बता दीजिए कितने छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया इन्होंने। लैपटॉप कहा तो टैबलेट देंगे, और टैबलेट की कीमत है मात्र 12,000 बता रहे हैं वो, लेकिन 6 और 7,000 में मिल जाए वो थोक में। वो जो है मोड़ी मोड़ा को मतलब को नहीं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सरकार पूर्ण रूप से फैल रही है। 5 साल सबसे बड़ा इनका मुद्दा चाह रहा है, जिन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 3 महीने बाद हम जो है सड़कें को गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे। आप किसी भी शख्स से पूछ लीजिए, आज हमारा गाँव है गुमावली, चूंकि बेतवा नदी के पास पड़ता है, विधायक जी कई दफा जाना आना हुआ विधायक जी का हमारे गांव, लेकिन जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी बार रोड का चाहे सुंदरीकरण की बात हो, एक भी बार ना तो सुंदरीकरण हुआ, ना तो दोबारा से रोड बना है। आप 4 व्हीलर से तो जा ही नहीं सकते, मोटरसाइकिल से जो है 5-7 किलोमीटर जो है अंदर है हमारा हाईवे से गाँव, तो पूरा आधा घंटे में आप कवर कर पाओगे। एक भी रोड बता दे, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नेता हमसे आकर के डिबेट कर ले और ये बता दे कि एक भी रोड गड्ढा मुक्त हो। आपको क्यों लगता है कि अखिलेश की सरकार आनी? वही मैं बात कर रहा हूँ कि पानी फ्री किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दलाल जो नेता बैठे हैं, जो उनके मंत्री निकम्मे मंत्री बैठे हैं, वो एक मंत्री बता दे जो आज किसानों पर सवाल खड़े करते हैं किसान हलाल है। अभी एक मंत्री का बयान आया था कि किसान तो निठल्ला है, तो हम उनसे कह दें कि किसान निठल्ला नहीं है। अगर तुम्हारी हैसियत है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 2 दिन हमारे साथ पानी लगा लो, तुम्हें तुम्हारे बाप और बाप के बाप याद आ जाएंगे। कोई भी मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो। इस समय मौजूद हैं उरई विधानसभा में और हम कुछ लोगों से और राय जाने की किसकी सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? फरहतुल्ला। अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। क्यों लगता है आपको सपा सरकार आनी चाहिए दोबारा? ऐसा है, 2012 से लेकर और 17 के पीरियड में जो जनता के कार्य हुए हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, समाजवादी पेंशन हो,
और बुजुर्गों के, व्यापारियों के, नौजवानों के, किसानों के हित में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को फिर से चलाने के लिए निश्चित रूप से सपा सरकार आना चाहिए और अखिलेश यादव जी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं हम बात कर लें औरई विधानसभा की, तो औरई विधानसभा से बीजेपी पार्टी के गौरीशंकर वर्मा विधायक हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार लोगों को रोजगार दे रही है और असहाय लोगों के लिए भी ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे लोग लाभ उठा रहे हैं। वहीं हमने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट भी जालौन में लगवाए हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें एक भी जिनसे इनको जिन बेरोजगारों को रोजगार मिला हो, कोई भी एक व्यक्ति बता दो, और जिनसे व्यापारियों को व्यापारिक हित मिले हों, किसानों को किसानी के हित मिले हों, कोई भी व्यक्ति बता दो आप को, इन्होंने किसी को कोई काम नहीं किया है, केवल अपना पेट भरा है और अपने लोगों का पेट भरा है और कोई काम नहीं। वो केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है, जो जिसके बल पे जे आए हैं। सत्ता बनने के बाद लोग ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी के हिसाब से पूरी जनता इनकी हो जाती है, लेकिन इनके पास आज भी ध्रुवीकरण की राजनीति है और ध्रुवीकरण की ही राजनीति से जो सत्ता फिर हथियाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जनता समझ चुकी है, ऐसा होगा नहीं। क्या लगता है आपको अब दोबारा 2022 के चुनाव में बदलाव होना चाहिए? 100% होगा और श्री अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? हंसराज यादव। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार समाजवादी सरकार। क्यों लगता है आपको कि समाजवादी सरकार दोबारा से आनी चाहिए? समाजवादी सरकार इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हम युवा हैं, हम युवाओं को सबसे मेन काम है रोजगार। आज BSc करे बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है, फ्री बैठे रहते हैं, ना कोई सुविधाएं, खेती किसान वाले इंसान ना खेती किसानी कर पाते हैं। पिताजी पढ़ाते हैं इसलिए कि बेटा पढ़ लिख के कोई काम करेगा, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पकौड़े तलो, कि पिताजी ने इसलिए पढ़ाया कि पकौड़े तले हम। वहीं बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि युवाओं के लिए ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे लोग लाभ उठा सकें, और युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी ऐसी कई प्रतिबंध किए गए हैं जिससे लोग युवा रोजगार भी मिल रहे हैं लोगों को। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहाँ रोजगार निकाला? आए दिन B.Ed की परीक्षा, टेट का पेपर हुआ लीक, कितनी वैकेंसी निकाली सरकार ने। सब सेक्टर जो निजीकरण करते चले आ रहे हैं, रेलवे निजीकरण कर दिया है, हर निजीकरण, कहाँ रोजगार हम लोगों को। क्या लगता है आपको कि 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिल्कुल सरकार समाजवादी सरकार बननी चाहिए, जो वैसे युवाओं को लैपटॉप दिया, युवाओं को सुना, युवाओं को रोजगार दिया, तो समाजवादी सरकार बननी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनकी भी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? दीपू गौतम। क्या लगता है आपको कि 2022 में किसकी सरकार होगी? माननीय श्री अखिलेश यादव की। क्यों लगता है कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार दोबारा से आएगी? नहीं, उन्होंने काम अच्छा किया है अपने कार्यकाल में और युवाओं को बहुत बढ़ावा दिया, हर तरीके से हम लोगों को बहुत आगे लेकर चलते हैं हमेशा, और रोजगार बहुत मिलता है उनके कार्यकाल में, हर एक चीज़ अच्छी उनके में है। वहीं बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है और कोरोना काल के समय में हमने ऐसे जनपद जालौन में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं जिससे लोगों की अब जान भी बचाई जाएगी, और ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं, सड़कों में भी गड्ढा मुक्त की हैं। उनने दिया है, रोजगार दिया, पकौड़े तलने का दिया, पकौड़े तलो बस देकर दिया उनने, वो भी तल नहीं पा रहा। अब आदमी इतना पेट्रोल वो तेल इतना महंगा कर दिया, वो भी तल नहीं पा रहे हम लोग अब। और वहीं वो कह रहे हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त की गई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कहने से क्या होता है, आप भी देखिए ना कहाँ गड्ढे मुक्त है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा? आप ईश्वर नारायण। अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस पंजाब। लगता है कि कांग्रेस दोबारा से आएगी? वो आएगी, हमको विश्वास है, अच्छा है। वहीं बीजेपी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने लोगों को रोजगार दिया, असहाय लोगों को घर दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं दिया है, सब आदमी कहते हैं, मगर आदमी मजदूर लोग परेशान है, सब लोग परेशान है। हम तो कांग्रेस का राज आ जाए, अच्छा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर फरीदी। अब की बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार आई अब की बार। क्यों लगता है कि समाजवादी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, कन्या विद्याधन दिया है, बच्चों को लैपटॉप दिया है। हमारे जनपद जालौन की अगर बात की जाए तो कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम आई तो मेडिकल कॉलेज काम आया। मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। वहीं बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, सड़कें गड्ढा मुक्त की हैं, कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। तो कहाँ है गड्ढा मुक्त? आप गलियों में जाइए, देखिए सड़कों पे, लाल मंच चौराहे पे जाके देखिए, आप जहाँ खड़े हैं 10 किलोमीटर की दूरी पे जाके देखिए कितने गड्ढे हैं। आपको दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा आपके। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया है? कुछ विकास नहीं किया, सिर्फ कागजों में विकास किया है, जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं किया, सिर्फ इन्होंने झूठे वादे किए हैं। और वहीं हम बात कर लें औरई विधानसभा की, जो औरई विधानसभा से बीजेपी पार्टी गौरीशंकर वर्मा विधायक हैं,
उन्होंने लगातार दावे किए हैं कि हमने सड़कें गड्ढा मुक्त किए हैं और योजना हमारी सरकार लगातार चला रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई विकास नहीं किया, कोई गड्ढा मुक्त नहीं किया, सिर्फ अपने का उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। आप गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं उनके काम नहीं हो रहे, जनता के तो काम बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है जो उरई के विधायक हैं गौरीशंकर वर्मा, उनके कार्य से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, और हम क्या पूरी जनता खुश नहीं है? जनता जालौन की आप पता कर लीजिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मिर्जा साबिर बेग हमारा नाम है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश की सरकार, साइकिल की सरकार। क्यों लगता है आपको कि अखिलेश की सरकार दोबारा आनी चाहिए? अखिलेश की सरकार इसलिए दोबारा आनी चाहिए कि जितना भी यूपी में विकास का काम आप देख रहे हैं, वो सारी नींव डाली हुई अखिलेश की सरकार की थी। इस सरकार ने सिर्फ फीते काटने का काम किया है पूरे 5 सालों में, 4.5 सालों में। इसलिए जो सिर्फ फीते ही काट रहे हैं और जिन्होंने अब तक किसी काम की कोई शुरुआत ही नहीं की है, चाहे वो शहर का मामला हो, चाहे ज़िले का हो, चाहे प्रदेश का मामला हो, तो फिर उसी आदमी को बुलाना चाहिए ना कि जिसने विकास की एक ऐसी अनोखी गंगा बहाई थी कि पूरे प्रदेश में जो काम है वो उनका दिखाई दे रहा है आज। वहीं बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने लोगों को रोजगार दिया, आशाएं लोगों को घर दिए हैं, और हमने कोरोना काल के समय में जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी उसको लेकर हमने ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं और लगातार योजनाएं चला रहे हैं जिससे लोग लाभ उठा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ लाभ उठा रहे? जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तब ऑक्सीजन यहाँ पर मिली नहीं, और पूरी दुनिया ने देखा कि लाशें जो थी कोरोना काल में वो गंगा में बहती हुई लाशें देखी गईं, और अगर वो ऑक्सीजन से न मरे होते, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई इस तरीके से जिसका वो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये लाशें कहाँ से आ गई थी, या इतनी जो मौतें हुई वो कहाँ से कैसे हो जाती? अब प्लांट आप लगा रहे हैं, आप प्लांट अभी लगा रहे हैं, उनकी शुरुआत भी नहीं हुई तब जब इतनी सारी मौतें हो गईं, इतनी सारी ट्रेजेडी इस उत्तर प्रदेश की जनता ने झेल ली, जान की, माल की, रोज़गार की, सबकी। जहाँ तक आप रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार देने का वादा किया था सरकार ने 2 करोड़ का, और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि 60% लोगों की नौकरियां चली गई, उनके रोज़गार चले गए, उनके रोज़गार छीन लिए गए। आप कहते हैं कि नौकरियां दी, रोज़गार दिए, जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, जितनी भी परीक्षाएं आती हैं, उन सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। सारा नौजवान भटक रहा है काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में। कहाँ रोज़गार है? अगर आप पकौड़ा तलने को रोज़गार कहते हैं तो फिर जय जय आपकी। आप कहते हैं कि नहीं इतने सारे टेम्पो बिक गए, आप उसको रोज़गार कहते हैं। आप आंकड़े लेते हैं जाके टेम्पो जहाँ बिकते हैं उनके एजेंसी से आप आंकड़े लेने जाते हैं। वहीं हम बात कर लें उरई विधानसभा की, तो जो उरई विधानसभा से बीजेपी पार्टी के गौरीशंकर वर्मा विधायक हैं, उनका लगातार दावा है कि हमने उरई का विकास कराया। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आप तो चूँकि मीडिया से हैं और आप पूरी विधानसभा क्या पूरे जनपद में आप घूमते होंगे, भ्रमण करते हैं, आप ही एक काम ऐसा बता दीजिए कि जिसको हम ये कह सकें कि ये काम हमारे माननीय विधायक जी ने कराया। सड़कों की अगर आप बात करते हैं, 4.5 साल आपकी सरकार लगातार रही, आपकी सरकार, आप कहते हैं कि हमने विकास किया। 4.5 साल के बाद अगर आप 4 सड़कें आप बनवा रहे हैं, आप उन सड़कों पे गड्ढा मुक्ति की बात कर देते। हम आज जहाँ पे खड़े हैं यही आप देखिए कि यहाँ लगातार पानी भरता रहता था। ये गड्ढे देख लीजिए आप, ये स्थिति देख लीजिए जहाँ मेन चौराहे पे हम लोग खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार होगी? सीधी सी बात है, हमें लगता है कि बिल्कुल अखिलेश जी की सरकार होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, निश्चित रूप से अखिलेश जी की सरकार होगी। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? रिजवाना खानम। आपकी बार किसकी सरकार? सरकार अखिलेश की। क्यों लगता है कि अखिलेश की सरकार? अखिलेश जीतेगा, इसलिए अखिलेश ने बहुत कुछ कराया है। सब बच्चे, जैसे हम गरीब हैं, उसने हमारी सहायता करी, या हमारे बच्चे देख रहे कहीं कुछ हो रही, परेशानियां हो रही, उसने हल जी के हेल्प कराई उसने हमारी, तो इसलिए अखिलेश की सरकार होएगी। बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने आशा गरीब लोगों को घर दिए हैं, ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। बर्तन झाड़ू धोते फिर रहे, हम भी सब कुछ करते फिर रहे, काहे की सरकार है बताओ आप हमें? हमारे बच्चे यतीम हैं, हमारा एक तरीके से काम है, हमारा आदमी मजदूर कर रहा है, कौन सी पेंसिल है, कौन सा राशन है? हमारा राशन है तो हमारे बच्चों का राशन देंगे। जब कहते तो हाँ बन जाएगा राशन, कोई काम करा हाँ हो जाएगा, कौन सा है, क्या चीज़ है हमारे पास? सिर्फ राशन के अलावा और कुछ नहीं है। कह दो आई कार्ड बना दो, कहीं कुछ बना दो, जा भी बन जाएगा, आ जाएगा, कहाँ हो रहा? किसकी सरकार है जी? हमारे बच्चे यतीम है, मजदूर है, मजदूरी कर रहे, क्या मिल रहा? हमारा आदमी ठेला मजदूरी सब्जी बचा, क्या है बताओ आप हमें? आपको क्या लगता है कि आपकी बार किसकी सरकार होगी? अखिलेश ही की होगी। हमारा पूरा घर अखिलेश ही है और हमें उम्मीद से, दावे से कह रहे हैं अखिलेश जीतेगा।
जैसे कि हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? अकबर अली। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार होगी। क्यों लगता है आपको कि अखिलेश सरकार दोबारा से आएगी? आएगी, वो दोबारा से उसने विकास किया है, ऐसी बात नहीं है, विकास किया, उसकी धारा विकास की है, युवा नए युवा को उसने लिया है, विकास किया, हर चीज़ का उसने वो किया। वहीं बीजेपी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है और ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जो कि लोग लाभ भी उठा रहे हैं। अरे ऐसा कहीं अगर होता तो क्यों बेरोजगार लड़के फिरते, सब क्यों फिर रहे हैं? वहीं हम बात कर लें औरई विधानसभा की, जो कि बीजेपी पार्टी से गौरीशंकर वर्मा विधायक हैं और वो लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने विकास कराया है औरई विधानसभा का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब विकास होता, देखो उड़ई के एक भी सड़कों पे गड्ढे कूड़े सब तो है, हर चीज़ तो दिख रही है आपको के सामने, हर चीज़ में देखो आप, विकास होता दिखने चाहिए ना विकास। जैसे कि हमारे साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। न्यूज़ 1 के लिए मयंक राजपूत की रिपोर्ट, जालौन।